मैं निवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को ऋषिकेश में गंगा स्नान के दौरान मुजफ्फरनगर के 2 सगे भाइयों की डूबने से हुई मौत, एक युवक लापता। रविवार को दोनों भाइयों का जनपद में नम आंखों के साथ हुआ अंतिम संस्कार। रविवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा कार्यालय पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के सम्मान में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। रविवार को मुजफ्फरनगर में ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आर्य समाज रोड स्थित सादात हॉस्टल में किया गया वृक्षारोपण। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय पर आगामी 15 जुलाई को तहसील स्तर पर किए जाने वाले प्रदर्शन के विषय में रणनीति तैयार करने हेतु हुआ बैठक का आयोजन। रविवार को भोपाल रोड स्थित रोड डिवाइडर पर विश्वकर्मा एकता समिति द्वारा किया गया वृक्षारोपण। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार का दिन मुजफ्फरनगर निवासी 2 परिवारों के लिए काला दिन साबित हुआ, जब शनिवार को ऋषिकेश में गंगा स्नान के दौरान मुजफ्फरनगर निवासी 3 युवक गंगा नदी में डूबने के कारण काल का ग्रास बन गए। मरने वालों में 2 सगे भाई हैं, जिनका शव एसडीआरएफ टीम द्वारा बरामद कर लिया गया है, जबकि तीसरे युवक के शव की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को वीकेंड पर मुजफ्फरनगर के अंकित विहार निवासी 2 भाई दीपक व राजीव अपने दोस्तों आदित्य देव, मंजुल मनोहर व दिनेश गौतम के साथ ऋषिकेश गंगा स्नान हेतु गए थे। सूत्रों के अनुसार दीपक व राजीव के द्वारा आदित्य देव से गाड़ी खरीदी गई थी और शनिवार को जनपद में लॉकडाउन के चलते इन लोगों ने ऋषिकेश गंगा स्नान का कार्यक्रम बनाया, जिसमें मंजुल व दिनेश भी सम्मिलित हो गए। सभी लोग गाड़ी के माध्यम से ऋषिकेश के यूसुफ बीच पर पहुंचे, लेकिन मंजुल व दिनेश ने नहाने से इनकार कर दिया, जबकि दीपक, राजीव व आदित्य पानी में उतर गए तथा इसी बीच पैर फिसलने के कारण पानी की तेज धार में बह गए। इसी बीच जब मंजुल व दिनेश ने शोर मचाया तो गोताखोरों ने पानी में कूदकर इन लोगों की तलाश शुरू की तथा कुछ ही समय बाद दीपक व राजीव का शव बरामद कर लिया गया, जबकि आदित्य देव का अभी तक भी कोई पता नहीं लग पाया है। ये सभी लोग दवा व्यापारी थे तथा नगर की दवा मार्केट में ही दुकान करते हैं। डूबे दोनों भाई राजीव व दीपक वरिष्ठ सपा नेता राकेश शर्मा के साले हैं। जैसे ही मुजफ्फरनगर में इन लोगों के डूबने की खबर पता लगी तो राकेश शर्मा के आवास पर लोगों का तांता लग गया तथा परिजन तुरंत ऋषिकेश के लिए रवाना हो गए। रविवार को नम आंखों के साथ दोनों भाइयों का नई मंडी स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस हादसे के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सपा जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी ने बताया। अब आप ही मान रहे, तो कहर की मौत है। जवान 2 बेटों की, एक घर से अर्थी उठे, उसका आप अनुमान लगा लें कितना भयावह दृश्य होगा। एक भाई को अपने 2 भाइयों का दाग देना पड़े। अब ये 5 लोग कल गए थे, असल में इन्होंने दूसरे वालों से गाड़ी खरीदी थी एक लड़के से, जिसकी बॉडी नहीं मिली। अब ये 2 दिन का, ये भी कोरोना का असर है, 2 दिन का जो कोरोना का ये ऑफ आ गए बाद इतवार का, इसमें सब चीज़ें बंद रहे हैं। बोले चलो ऋषिकेश, नाम है, गाड़ी है गंगा जी में। ये 5 आदमी थे, 2 तो बुजुर्ग थे 60 साल से ऊपर के, वो तो गंगा जी में नहाने के लिए उतरे नहीं। ये तीनों लोग उतरे, एक बार नहा कर निकल भी आए। फिर वो लड़का जिसकी बॉडी नहीं मिली पीपल हेडे का है, वो भी मेडिकल एजेंसी है, उसकी भी देव करके है, वो बोला आओ एक बार और। उन दोनों लोगों ने कहा अरे नहा लिए बहुत, अब चलो भाई तेज पानी रह गंगा। अजी नहीं अब आए। वो ये तीनों लोग थोड़ा सा वो जानते थे तैराकी का, और ऋषिकेश से ऊपर कितना तेज पानी है, चिकने पत्थर हैं, ये चले गए। और दोनों लोग 1-2 मिनट 3 मिनट तो देखते रहे, शायद ये आगे निकलेंगे। तो 3-4 मिनट ही शोर तारा, तो वहाँ गोताखोर परमानेंट रहते हैं उसे, तो वो आगे, तो हमारे इन 2 बच्चों की तो बॉडी तुरंत मिल गई। एक की तो 10 मिनट बाद मिल गई, एक की 25-30 मिनट बाद। तीसरे बच्चे की भाई अब मिल गई हो तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन दोपहर तक वो बॉडी नहीं मिली। अब इसके दोनों के एक बेटा है, एक साल का बेटा है, एक के 10-11 साल का है, एक की 37-38 साल की, एक की 30-32 साल की। तो बताइए, जिस परिवार के 2 जवान बच्चे चले जाएं तो बहुत कहर की मौत है।
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। रविवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा के गांधीनगर स्थित पार्टी कार्यालय पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के सम्मान हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश मंत्री व जिला प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन थे। इसके अलावा नगर विधायक व राज्य मंत्री श्री कपिलदेव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊटवाल, खतौली विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी व जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मंचासीन अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा सभी नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों को पटका व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रमोहन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर यह विजय 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत की आधारशिला साबित होगी। वहीं बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक ने कहा कि यूनियन की टोपी पहनकर कुछ राजनीतिक गुंडे भी अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करेंगे, जिनसे मुकाबले हेतु भाजपा कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा। वह उन्होंने इस जीत का श्रेय पार्टी जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला की लगन व मेहनत को दिया है। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत के चुनाव थे और भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करके पंचायत का चुनाव लड़ा। हमने जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भी और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ा। हमें इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के काम और आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी और सुनील बंसल जी का जो संगठन कौशल है, उस पर उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता ने हमको ऐतिहासिक जनमत दिया है। हम उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जनता के जनमत का सम्मान करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता के उसमें सब चुनाव हुआ है, प्रमुख का जिला पंचायत का सत्ता का पूरा प्रयोग किया गया। देखिए, विपक्ष की स्थिति आज ऐसी है कि वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। जो लोग ट्विटर से और सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकलते, जो लोग जनता के बीच में जाते नहीं हैं, जिनका जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है, जिनका जन सेवा से कोई मतलब नहीं है, जो जन मुद्दे पर संघर्ष करने की जिनमें क्षमता नहीं है, वो लोग केवल और केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। हमने पूरी तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से इस चुनाव में हम गए और हमने चुनाव में विजयश्री हासिल की। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि भाजपा से बड़ी गुंडे पार्टी कोई नहीं, उस पर क्या कहेंगे? अब अखिलेश यादव जी और ये उत्तर प्रदेश जानता है कि समाजवादी पार्टी कैसी पार्टी है। कौन कर रहा था जवाहरबाग कांड, कौन इस प्रदेश में मुजफ्फरनगर कांड कौन कर रहा था, कौन उसका संरक्षक था? तो जब अखिलेश यादव जी सरकार में थे, अखिलेश जी की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश केवल दंगा प्रदेश था। आज उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश नया उत्तर प्रदेश बनना है। अब वो चुनाव हार रहे हैं तो अपनी पराजय को छिपाने के लिए इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जुलाई माह के प्रारंभ से ही प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश को हरा भरा बनाने हेतु प्रदेश में एक अभियान चलाकर 25 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसी अभियान के तहत मुजफ्फरनगर जनपद में भी लगभग 30 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके चलते नगर के जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा जगह जगह वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित कर अन्य लोगों को भी वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को मुजफ्फरनगर के आर्य समाज रोड स्थित सादात हॉस्टल में भी सामाजिक संस्था ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने भी शिरकत करते हुए वृक्षारोपण किया तथा अन्य लोगों को भी वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित किया, क्योंकि वृक्ष हमारे पर्यावरण को साफ रखने के साथ साथ हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। अतः हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संस्था के एक सदस्य ने बताया। आज मुजफ्फरनगर में सादात हॉस्टल में संस्था जो है ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी ने आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हमें ज़रूरत है वृक्ष लगाने की। हमारे यहाँ जो कमी हो रही है, जो हमें ऑक्सीजन ये देते हैं, पेड़ बहुत ज़रूरी है, हरियाली बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का।
मैं तो यही कहना चाहूँगा, जहाँ भी आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, जहाँ भी आपको दिखाई दे वृक्ष लगाइए, क्योंकि आने वाले कल की हमारी ज़रूरत है, हमारी नस्लों की। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कार्यकर्ताओं को बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सभी पार्टी कार्यकर्ता आगामी 15 जुलाई को पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर भाजपा सरकार द्वारा जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में की गई धांधली व लोकतंत्र की हत्या पर अपना रोष जाहिर करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों का कहना था कि इन चुनावों में भाजपा सरकार ने गुंडागर्दी की तमाम हदें पार कर दी हैं। वह अपने प्रत्याशियों को बेईमानी से जिताने हेतु इस सरकार ने सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया है। इस चुनाव में जहां प्रशासन ने मतदाताओं पर अनैतिक दबाव बनाकर उन्हें भाजपा के पक्ष में मतदान करने हेतु मजबूर किया है, वहीं भाजपा सरकार के गुंडों ने इन चुनावों में मतदाताओं के अपहरण से लेकर महिला का चीरहरण व पत्रकारों के साथ मारपीट करने से भी गुरेज नहीं किया है, जिस कारण सपा इन कुकृत्यों का जवाब देने हेतु 15 जुलाई को पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर जबरदस्त प्रदर्शन कर इस सरकार का विरोध करेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में और कल ब्लॉक प्रमुखों चुनाव में तहसील स्तर पर धरना कार्यक्रम का निर्देश प्राप्त हुआ। उसी के संबंध में मैं अपनी ओर से जिला अध्यक्ष जी को पहले तो मैं कल जो जिला ये प्रमुखों का चुनाव है, रविवार को मुजफ्फरनगर में भोपा रोड पर स्थित विश्वकर्मा मंडप के सामने रोड डिवाइडर पर विश्वकर्मा एकता समिति के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह थे, जबकि मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुभाष चौहान व स्वच्छ भारत मिशन के जिला संयोजक सरदार बलजीत सिंह आदि ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर आयोजन समिति द्वारा सभी अतिथियों का पटका पहनाकर स्वागत किया गया व सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह को भगवान विश्वकर्मा का चित्र भेंट किया। वृक्षारोपण के अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि यदि हर व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प ले तो शीघ्र ही हमारे पर्यावरण में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सुभाष चौहान व सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने बताया, आज विश्वकर्मा मंडप में ये पर्यावरण के लिए कार्यक्रम हुआ है। उसमें सभी सामाजिक जिले की संस्था है और बहुत सराहनीय कार्य है ये। इससे हमारे मुजफ्फरनगर जनपद में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है सबसे अग्रणी डिस्ट्रिक्ट है पर्यावरण के मामले में। मैं अन्य जनपदों में भी घूमता हूं, लेकिन सामाजिक संस्थाएं इतनी सक्रिय नहीं जितनी मुजफ्फरनगर में है, और इसलिए विशेष तौर से आज के मुख्य अतिथि हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने की तरफ से पूरा सहयोग है। सरदार बलजीत सिंह हैं, गुप्ता जी हैं, पर्यावरण के जिलाध्यक्ष हैं, सब लोगों की टीम इस तरीके से लगी हुई है कि कसम खाई है कि शहर को एक सुंदरीकरण के रूप में देखना है और बहुत जल्द ही मुजफ्फरनगर की पहचान अलग होगी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शनिवार को ऋषिकेश में गंगा स्नान के दौरान मुजफ्फरनगर के 2 सगे भाइयों की डूबने से हुई मौत, एक युवक लापता। रविवार को दोनों भाइयों का जनपद में नम आंखों के साथ हुआ अंतिम संस्कार। रविवार को मुजफ्फरनगर में भाजपा कार्यालय पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के सम्मान में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। रविवार को मुजफ्फरनगर में ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आर्य समाज रोड स्थित सादात हॉस्टल में किया गया वृक्षारोपण। रविवार को मुजफ्फरनगर में सपा कार्यालय पर आगामी 15 जुलाई को तहसील स्तर पर किए जाने वाले प्रदर्शन के विषय में रणनीति तैयार करने हेतु हुआ बैठक का आयोजन। रविवार को भोपा रोड स्थित रोड डिवाइडर पर विश्वकर्मा एकता समिति द्वारा किया गया वृक्षारोपण।